अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ भाई, क्लास किधर है? फोरम अकेले ही हो? और बाकी भी हाँ भाई, फोरम क्या हाल है? बाकी लोग किधर गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बाकी लोग किधर गए? आपको बात सही आ रही है? लेक्चर की आवाज सही पहुंच रही है या नहीं समझ आ रही? क्यों भाई? फोरम लेक्चर की आवाज समझ आ रही कि नहीं? कमाल हो गया।
लेक्चर की बात समझ आ रही है आपको? क्यों भाई? मैडम मैडम सानिया तो सर आ गई। मैं पूछ रहा, बाकी लोगों ने शायद समझा कि 2 ही सेशन है। 2 ही सेशन है ऐसे? अब तीसरा सेशन लेने में की मेरी में हिम्मत ही नहीं है। एक वजह यह है कि आज आप लोगों ने कोई ये इंटरेक्ट भी ही नहीं उन्होंने किया। सर। जी सर। आज आप लोगों ने कुछ इंटरेक्ट भी नहीं किया, तो ऐसे बोरिंग बोरिंग लगा मुझे। जी सर, सर करते रहेंगे अब। इंटरेक्ट करते हैं ना तो फिर कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं, तो फिर जो है ना वो पढ़ाने वाला भी जो है ना वो थोड़ा सा मोटिवेट करता है। ऐसे 2 लेक्चर बगैर किसी इंटरप्शन के तो बड़ा डिफिकल्ट था। यस। तो मुझे ऐसे ही लगा हुआ था कि बस आप लोग कनेक्ट होके ना बस साइड पे चले गए हैं कि चलें बाद में वीडियो देखने की जरूरत है तो वीडियो तो देख लेंगे। जी सर, सुन रहे थे साथ साथ। जी, ये अभी क्या इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ इसमें आज के लेक्चर में? जी सर, इंटरेस्ट तो डेवलप हुआ है। आज का लेक्चर तो काफी अच्छा था। और आपके वो क्या आप लोगों ने क्या कोई जो असाइनमेंट आप लोगों ने जमा करवाई है आप उसको मैं वैल्यूएट करके वापस करूं आपको? जी सर, सर करते हैं। सर बेशक रहने दें, बेशक करते नहीं, हैं। एक तो मैंने किया था जैसे ना, मुनासिब लगे। जी सर। एक को तो मैंने किया था, तो बाकियों को जो है उसने किसका सादिया ने शायद कहा था कि उसको, तो मैंने उसने भी कोई आगे रिप्लाई नहीं किया। तो उसमें क्या उसको कुछ सर समझ मैं आई उस ही पे नहीं। कर रही हूँ काम। उस पे काम कर रही हैं? जी सर। तो वो फिर आपने वो टॉपिक वही फाइनल किया या कुछ और? वैसे वो आपने उस पर काफ़ी मेहनत की है, उसको फाइनल किया जा सकता है। उसमें अगर वो चीज़ें आपकी जैसे मैंने वो जो है, अच्छा अच्छा, मैं अभी करता हूँ, एक मुझे कॉल करनी पड़ रही है, अभी आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। जी सॉरी, मुझे कॉल करनी पड़ गई। हाँ जी। हाँ, जी सादिया का बात कर रहा था मैं, उसका टॉपिक का। हेलो। जी सर। जी हाँ सर, जी। आवाज आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था आपके टॉपिक का, वो उस टॉपिक में वो चीज़ें जो हैं जैसे मैंने वो कमेंट्स दिए थे कि अगर वो चीज़ें मिल जाती हैं तो आप उस पर काम कर सकती हैं कि आपका जो जिसके साथ आपने compete करना है वो कंपटीशन का वो जो है ना उसका ये ज़रूरी ऐसे नहीं होता कि हर बंदे ने सारा काम जो है आप वाला ही किया हो। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कंपटीशन में आप आरक्यू वाइज भी compete कर रहे होते हैं कि मतलब आपका पहला आरक्यू किसी एक स्टडी के साथ जाके कंपेयर हो रहा होता है, दूसरा आरक्यू दूसरी स्टडी से कंपेयर होता है। इस तरह से भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदे ने उसी डोमेन में और हर चीज़ें वही वही आरक्यू लेके काम किया हो। तो इस तरह भी जो है ना वो कंपैरिजन किया जा सकता है। चलें, बाकी लोगों की असाइनमेंट को जो है मैं वैल्यूएट करके कमेंट करके वापस भेजता हूँ, तो ताकि आप लोग
अभी आपका दूसरा सेमेस्टर चल रहा है, अभी तक आप लोगों की ना वो कोई ना कोई पब्लिकेशन, कोई ड्राफ्ट वगैरह बना लेना चाहिए आप लोगों को। अब लेट ना करें। रिव्यू तो आपका मेरे ख्याल इतना हो चुका होगा कि आपका वो डिसाइड हो चुका होना चाहिए आपका टॉपिक वगैरह, तो इसको अब लेट ना करें। सर आप इंशाल्लाह पब्लिकेशन ना इस सेमेस्टर में ना करवा लेंगे। करवा लेंगे का क्या मतलब होता है? इस पेपर पे सर बना रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या तो वो रिव्यू पेपर है? टीचर को ना देंगे इंशाल्लाह। रिव्यू पेपर है? जी सर। अच्छा, जी सर। तो किसी को तो दिखा बस भी रहे हैं कि अभी तक तकरीबन आपने? 1 माह लगेगा। तो नहीं, किसी को दिखा भी रहे हैं, किसी टीचर को दिखा भी रहे हैं कि अभी तक अपने पास ही रखा हुआ है? नहीं सर, अभी तक अपने पास ही रखा है। नहीं, उसको जरा बाहर निकालो ना अभी पता। स्टेज दिखाने वाली सर स्टेज पे नहीं आए, लेकिन आ जाएंगे। हाँ, वो बेहतर होता है, फिर उससे ये होता है कि आप ये पता चल जाता है कि जो मैं जोर लगा रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जोर लग रहा है, ये रॉन्ग डायरेक्शन में, ये फायदा होता है। जी सर। ठीक हाँ। है। और बाकी बाकी लोगों का क्या, सनिया ने क्या किया है? क्यों भाई सनिया, आप भी कोई काम कर रहे जी हो? सर, मैंने वो आपको अपनी सारी जो असाइनमेंट थी ना वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरिया के अकॉर्डिंग ही सेंड की थी, तो आप मैंने सिर्फ ना मुझे अभी रिव्यू सिर्फ करके बता असल दिएगा। असल में वो सिर्फ सादिया ने मुझे कहा था पहले, तो मतलब ये तो मैं तो पता ही नहीं था, मुझे याद ही नहीं था कि उनको भी कुछ करना है। तो खैर उसका मैंने वैल्यूएट करके जो है ना वो वापस उसको सेंड किए। आप लोगों की भी मैं वैल्यूएट और करता हूँ। सर मैं स्टिल इस पे भी काम कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये रिसर्च एरिया चूज करना है, तो साइड बाय साइड मेन थीम क्या है मैं आपका? मेन थीम क्या है आपका? सर सेंटिमेंट एनालिसिस, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस। तो वो सेंटिमेंट में स्पेसिफिक क्या होगा, यानी थोड़ा सा इम्प्लीकेशन बताएं, इसमें क्या कुछ थीम आपके ख्याल में क्या होगा? क्योंकि जी सर। सेंटिमेंट तो सर बहुत ब्रॉड है ना। हाँ जी सर। सर सोशल मीडिया नेटवर्क्स और ये ट्विटर पोस्ट का जो डाटा सेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट्स देते हैं। और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस इसलिए चूज कर रही हूँ क्योंकि ये इसके ऊपर लेटेस्ट इंटरेक्टिव मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। मैंने अपने जो आपको साइनॉप्सिस लिख के भेजा है उसमें भी मेंशन किया था, उसी पेपर को एक कोर पेपर सेलेक्ट करके उसी के बेस के ऊपर उसको, और जो बर्ट न्यू टेक्नोलॉजी है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, उसको इंडलार्ज कर रही हूँ जो ऑलरेडी इंटरेक्टिव मैकेनिज्म बना हुआ है उसके साथ। यानी आप टॉपिक से आप टॉपिक भी बताएंगे कि इस एंगल से जो है सेंटिमेंट को मैयर करें। तो सर जैसे मतलब ईटिंग क्या उसके बिहेवियर वगैरह। नहीं जी सर आप, जी। फॉर एग्जांपल मूवी रिव्यूज होते हैं, या जैसे ये कोविड-19 के रिगार्डिंग अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को डिस्कस करते हैं तो हम बता सकते हैं कि कोविड-19 के पॉजिटिव इफेक्ट्स कितने आ रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स कितने आ रहे हैं और न्यूट्रल इफेक्ट्स कितने हैं नहीं, विद द हेल्प ऑफ। एक तो जनरलाइज है ना, जनरलाइज है कि आपको डाटा देते हैं और उसमें जी वो जी। सेंटिमेंट। एक है वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही सेंटिमेंट्स को फाइंड करें, यानी टॉपिक भी रेक्टिफाई करे, देन वहां पे सेंटिफिक। ये कुछ स्पेशलाइज नहीं हो जाएगा इसमें। देखो ना, मटेरियल तो बहुत सारा नेट पे पड़ा, अब उसमें से सिर्फ वो निकालने जी सर। जिनके ऊपर स्पेसिफिक टॉपिक पहले निकालना, फिर उन पे सेंटिमेंट्स निकालना, ये तो एक होगा। वरना ये अगर ये कहा जाए कि पहले तो जो है नेट से मटेरियल डाउनलोड करें, फिर उनको सेपरेट करें जी, कि जिन्होंने कोविड को डिस्कस किया वो निकाल लिए और फिर उसके ऊपर करें, तो ये तो एक पहले ही मैनुअल काम इतना ज्यादा हो जाएगा, फिर सेंटिमेंट निकालना, फिर तो वो पढ़ते हुए यादों में तो सेंटिमेंट नहीं नहीं। वैसे ही। जी। जी सर। सर इसके ऑलरेडी डेटा सेट्स अवेलेबल हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, तो उन्हीं के ऊपर जो वो अटेंशन मैकेनिज्म हम बनाते हैं वो फिर हम अप्लाई कर देंगे। नहीं, आपका सिर्फ यानी टॉपिक आइडेंटिफिकेशन भी है या सिर्फ सेंटिमेंट एनालिसिस ही है? नहीं सर, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जस्ट सेंटिमेंट एनालिसिस है और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस है। यानी कि हम एस्पेक्ट और कॉन्टेक्स्ट को मिक्सअप करके हम सेंटिमेंट रिव्यूज का निकालेंगे। अच्छा। टॉपिक मॉडलिंग जो है ना वो डॉक्यूमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस पे रह जाती है, मैं डॉक्यूमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस पे नहीं जा रही। हम्म। और कॉन्टेक्स्ट में आप क्या देंगे, क्या इनपुट देंगे कॉन्टेक्स्ट में?
सो फॉर एग्जांपल अगर कोई हम वो रेस्टोरेंट रिगार्डिंग रिव्यूज देते हैं ना, तो उन रिव्यूज को वो पहले कॉन्टेक्स्ट बेस चेक करेगा, उसमें एस्पेक्ट तो इन्वॉल्व होता है, तो वो एस्पेक्ट और कॉन्टेक्स्ट को मिक्सअप करके जो क्योंकि उसने ये अपना अटेंशन आस्पेक्ट मैकेनिज्म जो है ना, बनाया हुआ जो मैंने किया। आप एक काम करें, जी आपको सर। फायदा होगा। अभी तो खैर पता नहीं जी आपके सर। जो अपने नफीस साहब है ना, लेक्चरर नफीस साहब, वो भी इसी जी पे सर। रिसर्च कर रहे हैं। और उनसे जी डिस्कशन अगर आप करेंगी ना कि उन्होंने एस्पेक्ट को और कॉन्टेक्स्ट को कैसे लिया, बिहेवियर को कैसे लिया, उससे भी आपका जी थोड़ा चीज़ रिफाइन हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। तो उनसे डिस्कशन में आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, मैं ख्याल ठीक है करता सर। हूँ। यानी आप जो आप काम कर रही है ना, बिल्कुल सेम इसी से मिलता जुलता काम वो भी कर रहे हैं। हाल तो उनकी वो रिसर्च जो है इतनी फास्ट नहीं चल रही, हो सकता है अभी आजकल फ्री हो तो हो सकता है ज़्यादा काम उन्होंने किया हो, तो उनके साथ भी आप डिस्कस कर सकती हैं। वो आपका सीनियर है, जी। तो जी उससे सर। आपको ये है कि वो एक तो ये हो जाएगा कि आपको लाइन डिफरेंट रहेगी, सेम नहीं रहेगी, ये भी ये चीज़ें हैं। ठीक है सर। सर आप उन्हें रेफर कर दिएगा तो मैं उनसे फिर कांटेक्ट कर लूंगी, ईमेल उनका मुझे दे दिएगा। हाँ चले, पहले मैं उनसे बात कर लेता हूँ, पहले उनसे पूछता हूँ कि जी उनकी सर। रिसर्च एक्टिव चल रही है नहीं चल रही है, तो देन फिर आपसे जो है ठीक ना है वो। सर। हाँ, तो वो ओके सर। हम चाह रहे हैं कि वो कल्चर भी डेवलप हो ना, जो सीनियर जूनियर का था, कि उसका भी जो है ना फायदा आप लोगों को, बिल्कुल सर। कि वो जो काम वो कर चुके हैं, तो आप क्यों हर दफ़ा हर बंदा री इन्वेंट द व्हील क्यों करें। उनसे अगर मुस्तफ़ीद हो सकता है किसी चीज़ में, तो ज़रूर होना चाहिए। इससे ये कि रिसर्च ग्रो करती है। इसी तरीके से जो है ना वो आपके रिसर्च ग्रुप चलते हैं। रिसर्च ग्रुप्स के अंदर जो ऑलरेडी काम किया होता है उसी को आगे बढ़ाते हैं, ना कि हर दफ़ा हर बंदा नई डायरेक्शन में नहीं चल रहा होता है। उसमें फिर थोड़ी एफर्ट में ज़्यादा अचीव हो जाता है। चले पहले मैं आप लोगों की, बाकी लोगों की भी असाइनमेंट्स को देखता हूँ, उसको कमेंट करता हूँ। तो आज जो है ना मैं तो थक गया हूँ, दो जो है ना 2 सेशन बोलते बोलते आप लोगों की तरफ से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो तीसरे के लिए मेरे में हिम्मत नहीं हो रही अब। तो ये सर है बड़ा ना, मुश्किल काम है ये, नहीं इंटरेक्शन लगातार होती रहे लगे ना, रहना। क्वेश्चन आंसरिंग होती रहे ना, तो फिर उसमें ये होता है कि वो हाँ, फिर जरा इंटरेस्ट डेवलप रहता है। इंटरेस्ट डेवलप रहता है, फिर क्वेश्चनिंग से जो है ना वो सही रहता है। अब वो बस उसी को एक्सप्लेन, फिर भी मैं जो है ना मैं पूरा 1 घंटा जो है ना उसके ऊपर काफी स्लाइडें मैंने डिस्कस करता रहा हूँ। चले ठीक है, फिर मैं उसको आज फिर इस सेशन को इधर ही क्लोज करते हैं। और जी बाकी ठीक है बाकी सर। लोग जो भी 3 सेशन ही लेते हैं ना, डॉक्टर रमजान भी 3 सेशन लेते हैं ना, कितने सेशन सब लेते हैं? बस चली जा रहा है। नहीं नहीं, चली जा रहा नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ, वो भी 3 सेशन लेते हैं जैसे जूम के? सर कोई 2 ले लेता है, कोई 3 ले लेता है। नहीं, 3 तो बनते हैं ना, वो कम से कम 3 तो फिर ही कोई कोर्स कवर होता है, वरना तो। चलें खैर, ये और वाला सर इंटरेस्ट, सेशन ये छोटा वाला, भी हो जाता है। हाँ ये वाला इंटरेस्टिंग है, ये पेपर राइटिंग वाला। तो मैं कोशिश करता हूँ इस वीक के दरम्यान आपको मार्क करके वापस सेंड करूँ, ताकि फिर आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होगा ये जो पेपर में जो चीज़ें आती हैं, कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। अभी आपने वो देखा ना, इसमें पिछली स्लाइड बड़ी मोटिवेशनल थी कि हर सेमेस्टर में उन्होंने पेपर को प्लान किया हुआ कि कौन से में कौन सा पेपर। अब तो यहाँ पे बल्कि वो मैं कल मुझे चाहिए था आप लोगों के साथ शेयर करते कि एक कॉन्फ्रेंस जो है ना वो डॉक्टर मुदस्सर ने मुझे बताई थी, वो IEEE में पब्लिश होनी थी। अगर आप लोगों का पेपर वगैरह तैयार होता तो वहाँ पे सेंड कर सकते थे। ठीक है, और वो तीसरी भाई गुलामाबाद में आज कनेक्ट हुआ, शुरू में हुआ था दूसरे सेक्शन के स्टार्ट में, उसके बाद फिर मेरे उसको इंटरनेट का प्रॉब्लम है। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जी ठीक अस्सलाम है वालेकुम। सर। Right.